ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 19वां सर्ग आज हम प्रारंभ करेंगे। 19वां सर्ग। तो इससे पिछले वाले सर्ग में श्री राम का सुग्रीव को और तारा को सांत्वना देने का उपदेश बताया इसने, और कुछ शोक से बाहर निकलने के लिए उपाय श्री राम ने बताए, और श्री राम ने ये भी बताया कि जो भी सुख दुख हमें मिलता है वो सब कृतम विधात्रा भगवान की न्याय व्यवस्था से मिलता है। तो इसमें मतलब श्री राम ने ये दुख दिया हो ऐसा नहीं है। और फिर ये भी बताया कि तीनों लोक जो हैं वो त्रयो ही लोका विहितम विधानम, तीनों लोग हैं वो विधि के विधान में बंधे हुए हैं। नातिक्रमणते वशगाहितस्य, उसका कोई भी लोक अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो ये शास्त्र से भी हमें वही बातें मिल रही हैं। देखो, अगर सृष्टि में सब लोग अपना मनमाना आचरण करने लगे, अनुशासन में ना चले, सृष्टि कैसे चले? इसलिए कोई भी लोग भगवान के विधान का, उसके अनुशासन का अतिक्रमण नहीं करता है, और यही सब प्राणियों के लिए शुभ है। इसी में ही सबकी भलाई है। अगर वो अतिक्रमण करने लगे, अपना मनमाना आचरण करने लगे यदि, तो फिर चल ही नहीं सकता है, प्रलय हो जाए। फिर तो शरीर में एक अनुशासन है। हम जो खाना खाते हैं तो उसका एक कैसे प्रोसेस होकर के सप्त धातुओं में परिणति होती है, तो उसका एक अनुशासन है शरीर में। ये तो पता लगे किसी दिन एक चीज बनाए शरीर का सिस्टम, एक दिन दूसरी बनाए, कभी 7 में से 3 बना दे, कभी 5 बना दे, कभी बनाए ही ना, फिर नहीं चल सकता है। तो हार्ट अपने अनुशासन में चल रहा है, फेफड़ा अपने अनुशासन में चल रहा है, रक्त अपने अनुशासन में चल रहा है। पूरा सिस्टम एक बिल्कुल सुनियोजित सुव्यवस्थित अनुशासन में चल रहा है, तभी चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है। कल मैं सजेशन बॉक्स खोल रही थी परसों, तो किसी भाई ने उसमें लिख के डाला हुआ है, बोल जी हमें इतने दिन हो गए, हम तो संन्यास लिया हमने,
हम तो अभी भी विद्यार्थी के विद्यार्थी बने हुए हैं। सन्यासी कब बनेंगे हम? अभी भी हमें तो सुबह से शाम तक पढ़ाई करो ऐसे कहा जाता है। मुझे समझ नहीं आता, मतलब आप कौन से सन्यास की कल्पना कर रहे हैं? सन्यासी का तो काम ही है स्वाध्याय करना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, और वो ही करवाया जाता है आपको तो सुबह से शाम तक। सुबह सुबह रामायण पढ़ाई जाती है, दर्शन पढ़ाए जाते हैं, उपनिषद पढ़ाई जाती हैं, उनको समझने के लिए व्याकरण पढ़ाया जाता है, अच्छे संस्कृत साहित्य के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। तो ये तो है ही आध्यात्मिक जीवन। और सीखने के लिए जो व्यक्ति तैयार नहीं है, मैं जानता हूँ, बहुत जानता हूँ, बस अब नहीं पढ़ना, अब नहीं सीखना, तो ये तो मृत्यु है। क्योंकि मरण पर्यंत सीखना ही होता है सृष्टि में। और फिर हम अपने गुरु को ही देख लें, तो अभी भी रोज नई नई चीजें सीख के आते हैं, याद करके आते हैं, स्मरण करके आते हैं। तो एक आदर्श तो हमारे सामने है। तो इस तरह के भाव आना, बोल जी हमें सेवा भी करनी पड़ती है, तो सन्यासी का तो काम ही यही है। सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? और रोजाना तो गुरु जी यही बताते हैं, भाई जिसको 2-4 लोगों की सेवा करनी है वो गृहस्थी बन जाओ, जिनको एक बड़े समुदाय की सेवा करनी है सन्यासी बन जाओ। तो हमने सन्यास को, अध्यात्म को अपनी स्वच्छंदता के अकॉर्डिंग उनको परिभाषित कर रखा है। हमारी स्वच्छंदता जो है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो वो स्वच्छंदता शुभ नहीं है हमारे लिए, अशुभ है वो। ये सारी सृष्टि नियमों में ही चल रही है। तो जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हो वो भी वही कह रहे हैं, त्रयो ही लोका विहितम विधानम नातिक्रमन्ते वशगो हि तस्य। कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। अतिक्रमण करेगा तो वो खुद ही दुख उठाएगा। काल का कोई अतिक्रमण करेगा, समय पे काम नहीं करेगा, तो समय का तो क्या ही बिगड़ेगा। समय तो अपने रिदम में चल रहा है, अपनी सेवा कर रहा है। आप समय का नुकसान नहीं करोगे, समय हमारा नुकसान कर देगा। आप अनुशासन को नहीं तोड़ोगे, अनुशासनहीनता आपको तोड़ देगी। ये पढ़ने का मतलब केवल रामायण के श्लोक, हिंदी तो लिखी रखी है उसके नीचे, तो उसको बांचना ये प्रयोजन नहीं है इस कक्षा का। और आप में तो सारे कुछ वैयाकरण है, कुछ दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, विदुषियां हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। केवल यदि श्लोक बांचना, और उसकी हिंदी नीचे दे रखी है, जो वैयाकरण नहीं भी है तो वो भी पढ़ लेंगे। इसका प्रयोजन ये है कि हम इन चीजों के ऊपर चिंतन मनन करें। जो यहाँ पर दिया है उसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, ये क्या हमें बताना चाहते हैं, कितनी मात्रा में हम इससे सीख पाते हैं, कितना अभी पीछे हैं, कितना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, ये सब यदि चिंतन मनन व्यक्ति नहीं करेगा सामूहिक रूप से बैठ के करने के लिए, तो एक विधान बनाया है, कोई ऐसे थोप थोड़े ना रखा है जी हमें तो आती है रामायण, हमें उसमें कक्षा में आने की क्या ही जरूरत है। तो व्यक्ति मात्र को कभी ना कभी बैठ करके ये चिंतन करना जरूरी होता है। जैसे हम मैकाले की शिक्षा के लिए बोलते हैं ना कि भाई वो केवल नौकर बनाते हैं, तो उसकी भी गारंटी नहीं है। अब तो नौकरों की भी, मालिक तो बनाते ही नहीं है किसी को, स्वामी तो बनाती नहीं है वो शिक्षा, नौकरी बनाती। वो नौकर की भी गारंटी नहीं है नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो फिर क्या बनाती है? तो फिर या तो बुराइयों से युक्त व्यक्तित्व का तैयार हो जाता है, दोषों से युक्त, बुराइयों से युक्त, डिप्रेशन से युक्त, यही हो रहा है सब जगह। और यदि हम केवल शब्द मात्र को पकड़ करके ही विद्वत्ता का आकलन करेंगे तो ये वाली शिक्षा भी बहुत ज्यादा कल्याण नहीं करेंगे। ये बताया ही है, उन्होंने बताया ये निरुक्तकार ने, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता ने तु चंदन से।
तो ये तो भार ढोने जैसा हो गया, एक अहंकार भी बढ़ जाता है फिर उससे। तो फिर मेरे को तो कितना आता है। कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो किसी की कक्षा में नहीं जाएंगे, बोले वो जो पढ़ाएगा वो तो मुझे आता ही है, मैं क्यों जाऊं उसकी कक्षा में। आप उसका अपमान नहीं कर रहे। अहंकारों से आप जीत तो जाते हैं संसार में, लेकिन रिश्तों को हार जाते हैं, संबंधों को हार जाते हैं, जो बहुत बड़ी हानि है। यही हो रहा है। आज का जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो अपने माता पिता से तर्क कुतर्क करने में तो जीत जाता है, लेकिन उस संबंध को हार जाता है। वो सबसे बड़ी हानि है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो बहुत आ गया, अब तो मैं बिल्कुल अपना मनमाना आचरण करूं। ये सौभाग्य है कि कोई आपको अनुशासन में चला रहा है, कोई आपकी परवाह कर रहा है कि इसका कल्याण किसमें है, वरना किसको किसकी पड़ी है इस संसार में। तो खैर ये बात यहाँ से भी कोरिलेट हो रही थी, इसलिए मैंने बताया। तो इन्होंने तारा को आश्वासन दिया, उनको थोड़ा समझाया बुझाया, और यही बड़े व्यक्ति का कर्तव्य भी होता है कि भाई जो उसके अधीन है वो कभी डगमगाने लगें, वो कभी शोक युक्त हो जाएं, कभी दुख युक्त हो जाएं, तो उसको एक सांत्वना देना, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, यही बड़ों का काम होता है। और श्री राम तो निकले ही उसी के लिए ही है अपने घर से। तो इन्होंने तारा को समझाया, और बड़ी बात यह है कि तारा समझ गई। सुवेश रूपा तारा वीर रामा। पहले तो उसको वेश की, कपड़ों की कोई सुध बुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही श्री राम ने उनको समझाया तो उन्होंने समझा। ये भी एक कुलीनता की पहचान है। वे कोई बड़ा हमारा दोष बताए और हम उसको स्वीकार करके ठीक करें या ठीक करने का प्रयास करें, ये कुलीनता की पहचान है। और हम उसको बिल्कुल, हमने जो किया वो ठीक किया, हमारा दोष नहीं, वो ऐसा ही करना चाहिए था, इस बात पे अड़ जाना, अपने दोस्त को स्वीकार न करना, तो ये दिखाती है कि अभी काफी कमी है, काफी दूर है मंजिल अभी। तो यहाँ पर अभी तो श्री राम ने उपदेश दिया, अब आगे लक्ष्मण जी इनको बताएंगे भाई अब आगे क्या करना है। क्योंकि केवल कोई मुसीबत आ गई उसमें आप रोते ही रहना और इसका निमित्त कौन है, किसके कारण ऐसा हुआ, ब्लेम ढूंढते रहना, तो उससे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति से व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए और अपनी मनस्थिति से भी नहीं भागना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। और फेस करने की हिम्मत नहीं है तो रो रो करके भगवान से प्रार्थना करके हिम्मत मांगनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति परिस्थितियों से भागता है, भाई मेरा मनमाना आचरण यहाँ पर नहीं हो रहा है इसलिए मुझे इस स्थान से भागना है। वो अकेला नहीं भागना चाहते, फिर और दो चार को तैयार करता है, बोल तुम भी मेरे साथ ही भाग लो। अब अगर वो भी ऐसे ही नादान है तो वो भी भागते हैं। लेकिन आप जहां जाओगे ये परिस्थिति बनी जाएगी आपके सामने, क्योंकि भगवान ने जो परिस्थिति आपको भेजी थी वो आपको फेस करने के लिए भेजी थी। और अपनी मनस्थिति से भी भागता है व्यक्ति। मन मेरा दुखी है, मन मेरा किसी दोष से युक्त है, ईर्ष्या से युक्त है, घृणा से युक्त है, या किसी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख करके सहन नहीं हो रहा है, ये सारे दोष अपने चित्त में है। फिर व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ से भाग ही जाता हूँ या तो मैं मर ही जाता हूँ। जो आत्महत्या करते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो मनस्थिति थी उससे वो भागना चाहते हैं। इसको तो सुधारना पड़ेगा, इस मनस्थिति के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हमें ये लगता है कि मनस्थिति अभी ठीक नहीं है मेरी, वर्क करने की जरूरत है। अपने आप ठीक नहीं होगी, स्थान चेंज करने से भी ठीक नहीं होगी। कोई व्यक्ति सामने है उससे दूर भागने से भी नहीं होगी, उसको देखना पड़ेगा, उसको
फेस करना पड़ेगा, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका निवारण करना पड़ेगा। तो अभी श्री लक्ष्मण जी इनको यही बात समझाएंगे 19 वाले सर्ग में। सुग्रीवं चैव तारां च सांगदां सह लक्ष्मणः समान शोकः काकुत्स्थः सान्तवन् इदम् अब्रवीत् न शोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुमर्हतः वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरः अवदत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्। तो यहाँ पर वो बताते हैं न शोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृत। मृतक व्यक्ति के लिए शोक परिताप ये उसके लिए भी ठीक नहीं है, इसके लिए तो ठीक नहीं है। तो रोजाना बताते हैं ना, साइंस वाले भी, अनुराग जी भी बताते हैं, गुरु जी भी बताते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है, पूरे सिस्टम पे पड़ता है, एक एक सेल पे पड़ता है। तो इसके लिए भी श्रेयस नहीं है, ये शुभ नहीं है, और जाने वाले के लिए भी शुभ नहीं है। मृतक व्यक्ति को भी जब उसके पीछे ज्यादा लोग शोक करते हैं, परिताप करते हैं, संताप करते हैं, तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए मृतक के जाने के बाद कुछ ऐसा ग्रंथ लगाया जाता है, कहीं गीता का वाचन करते हैं, कहीं कोई पुराण का वाचन करते हैं, कहीं यज्ञ हवन करते हैं कि भाई इस वायुमंडल में एक संतुलन बने, एक शांति बने, एक आध्यात्मिकता बने। तो यहाँ जब रहने वालों के चित्त शांत होंगे तो वो भी शांति से अपनी अगली यात्रा के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको तो अब अगली यात्रा पे जाना है, वो वापस नहीं आ सकता है। ऐसा ही इस सृष्टि का विधान है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। तो इसलिए ये कह रहे हैं यद अत्र अनंतरम कार्यम, जो अब मरने के बाद करने वाले कार्य हैं, अर्थात अंत्येष्टि तत् कार्यम समाधातुम अर्हत। अब उनका समाधान करना चाहिए, अब उनको ध्यान में रख करके सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। वचनांते तु रामस्य, जब ऐसे श्री राम ने कहा भाई अब आगे का कुछ सोचो, आप शोक मत करो, तो फिर लक्ष्मण परवीर परवीर दूसरे वीरों को, हा मतलब मारने वाला, अर्थात शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु का नाश करने वाले जो श्री लक्ष्मण जी हैं, वो अवदत् प्रश्रितम वाक्यम, श्री राम के वाक्य को प्रश्रय देते हुए उनकी जो सलाह थी उसमें एक कड़ी को जोड़ते हुए सुग्रीवम वाक्यम गतचेतसम अवदत्। गतचेतसम सुग्रीवम, सुग्रीव जो कि अपनी चेतना में नहीं था, जो कि अभी बहुत उदास हो रहा था, रो रहा था और विचलित मन वाला हो रहा था, ऐसे गतचेतसम सुग्रीवम वाक्यम अवदत्, सुग्रीव से कहने लगे कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेत कार्यम अनंतरम तारांगदाभ्यां सहितो बालिनो दहनं प्रति समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहूनि च चन्दनादीनि दिव्यानि बाली संस्कार कारणात् समाश्वासय चैनं त्वम् अंगदं दीनचेतसम् मा भूर्बालिश बुद्धिस्त्वं त्वदधीनम् इदं पुरम् अंगदस्त्वानयेन्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च घृतं तैलमथो गन्धान् यच्चात्र समनन्तरं त्वं तारशिबिकां शीघ्रम् आदायागच्छ सम्भ्रमात् त्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन् काले विशेषतः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तः प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिबिकासक्तमानसः। श्री लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेत कार्यम अनंतरम, हे सुग्रीव अस्य, ये जो बाली हैं इनके प्रेत कार्य, प्रेत किसको कहते हैं न्याय दर्शन में, प्रेत किसको कहा,
मरकर जाना, जाके वापस आना, उसको प्रेत कर्म कहते हैं। तो यहाँ से जो चले गए हैं बाली, तो इनके जाने के बाद जो कार्य करना चाहिए, प्रेत कार्य अनंतरम, मरने के बाद जो कार्य करना चाहिए, हे सुग्रीव, त्वम अस्य तारा अंगदाभ्याम सहित बालिनो दहनम प्रति, तो इस कार्य को आप करो, तारा और अंगद को साथ लेकर के। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आप ही बड़े हो इस परिवार में, तो अब आपकी ही ये जिम्मेदारी बनती है, आपका ही कर्तव्य बनता है, तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ। समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहुनि च चंदनादीनि दिव्यानि बाली संस्कार कारणा, तो पहले तो लकड़ी का प्रबंध करो। सबसे पहले किसी को आप बता दो, किसी को निर्देशित कर दो। समाज्ञापय शुष्कानि काष्ठानि बहुनि च, और क्योंकि बहुत सारी लकड़ियां इसलिए लानी पड़ेंगी क्योंकि बड़े डील डोल वाले थे बाकी। कोई हल्का सा हो, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, नहीं तो बोलेंगे हमारे को मारने का टारगेट ले लिया क्या आपने, तो वो तो थोड़ी सी लकड़ी में जल जाएंगे बेचारे। तो भाई बाली के लिए तो फिर पूरा ट्रक चाहिए, इसलिए बहुनी का विशेषण दिया यहाँ पर लक्ष्मण जी ने। शुष्कानी काष्ठानी बहुनी च, बहुत सारे लाना, थोड़े से काम नहीं चलेगा, और सामान्य लकड़ियां मत लाना। चंदन आदि नी दिव्यानी, दिव्य लकड़ियां लाना, चंदन आदि की लकड़ी लाना, क्योंकि एक राजा का संस्कार कर रहे हैं आप, एक इनका स्टेटस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना, उसके अनुसार ही करना। चंदन आदि नी दिव्यानी, और दूसरा इसका कारण ये भी होता है कि जब शरीर के रक्त मांस आदि जलते हैं या जल आदि जलता है, तो उससे दुर्गंध भी उत्पन्न होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी जैसे सामग्री आदि डालते हैं, सुगंधित पदार्थ डालते हैं, चंदन आदि डालते हैं कि वायुमंडल में दुर्गंध को बैलेंस किया जाए। चंदन आदि ने दिव्यानी बाली संस्कार कारणात्, बाली का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए अब आप सबसे पहले काष्ठ का प्रबंध कीजिए। समाश्वासे च एनम त्वम अंगदम दीन चेतसम मां भू बालिश बुद्धि त्वम त्वद अधीनम इदम पुरम, तो इस समय समाश्वासे च एनम, एनम अंगदम त्वम समाश्वासे, सबसे पहले तो आप ऐसे करो कि अभी इसको अंगद को थोड़ी सांत्वना दो, क्योंकि इसको इस समय आपके प्रेम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसने अपने पिता को खोया है और आपके ऊपर डाउट है कि पता नहीं अब सुग्रीव मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो सबसे पहले इसको सांत्वना दो। जब हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति है तो प्रथम कर्तव्य ये होता है कि उसके प्रति करुणा का भाव लाया जाए। चाहे उसने हमारे प्रति अपराध भी किया है तो पहले उसको थोड़ा स्थिर करो, करुणा दिखाओ पहले, फिर उसके बाद उससे पूछना कि आपने ऐसे क्यों किया। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, समाश्वासय च एनम अंगदम त्वम दीन चेतसम, जो अभी दीनता से युक्त है, दीनता से युक्त चित्त वाला हो गया है। तो दीनहीन व्यक्ति हमेशा करुणा का पात्र होता है। मैत्री करुणा मुझे तो अपेक्षा है ना, तो करुणा दुखी, दीन, हीन, किसी भी तरह से कोई बेचारा लाचार है, बेबस है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमेशा करुणा ही करनी चाहिए, चाहे वो अपना शत्रु भी क्यों ना है। परिस्थिति का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। जब पहाड़ में वो एक जल आया था ना केदारनाथ वाला, तो वहां के लोगों ने उस समय 100 150 रुपए की पानी की बोतल बेची, क्योंकि उनके होठ सूख रहे थे बेचारों के, कुछ भी नहीं मिल रहा था खाने को। तो ये होता है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। कहीं भूकंप आ गया और वो बेचारे, कुछ तो उनके परिवार के लोग उसमें दब करके मरी गए, तो सामने पड़ी है डेड बॉडी, और कुछ लोग आके उसी समय तिजोरी को लूट रहे हैं। तो ये तिजोरी कभी सुख नहीं दे सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति लाचार है बेचारा, वो उठ नहीं पा रहा है, वो चोट खाई बैठा है।
उसको चोट लगी है, परिवार के लोग मर गए, उसके चित्त की क्या स्थिति हो रही है। अब वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आपको रोक नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने उसकी हेल्प करने की बजाय आप उसकी तिजोरी को लूट रही हैं, आप उसके सोना चांदी को, धन को यदि लूट रही हैं, तो ये होता है अवसर का लाभ उठाना। तो ये कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये इनको उपदेश दे रहे हैं कि जो दीन चेतना वाला हो गया अंगद, अर्थात जो इस समय बहुत उदास है, दीनता से युक्त है, तो इसलिए सबसे पहले तो इसको आश्वासन दो। माँ भू बालिश बुद्धि तुम बालक बुद्धि, बच्चों जैसी बुद्धि वाले मत बनो। मान तुम्हें तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो भी रोई रही थी सुग्रीव भी। बोले आप बच्चे जैसी बुद्धि, बाल बुद्धि मत दिखाओ। अब आपको थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको थोड़ा परिपक्वता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि त्वद अधीनम इदम पुरम। तो आप ये बाल बुद्धि मत दिखाओ। त्वद अधीनम इदम पुरम, अब ये सारा पुर आपके अधीन है, बाली भी, तारा भी और ये पुरवासी भी। तो अब आप भी यदि हिम्मत नहीं दिखाओगे तो इनको संभालेगा कौन। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक भूमिका होती है। इसलिए जैसे घर में माता पिता हैं और समाज में, आश्रम में, संस्था में जो गुरुजन हैं, उनको बेचारों को अपनी पीड़ा दिखाने के लिए अवकाश ही नहीं होता है। किसको दिखाएं वो, उनको तो सहन ही करना होता है। तो यद्यपि माता पिता गुरुजनों का इतना जो सम्मान बताया है ना, वे उनका सम्मान करो, उस सम्मान के पीछे उनको बहुत कुछ सहन करना होता है, बहुत कुछ खोना होता है। बच्चे तो उदास हो जाएं, बच्चे तो नाराज हो जाएं, बच्चे तो कुछ भी करें, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दें, माता पिता तो नहीं छोड़ सकते, गुरुजन तो नहीं छोड़ सकते अपने कर्तव्य कर्म को। अब गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ठीक है भैया, अगर तुम कहना नहीं मान रहे तो मैं भी अब पतंजलि से निकल के कहीं भी जाऊंगा, तुम कहीं भी जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही इनको सुग्रीव जी को बता रहे हैं कि अब सब पूर्ववासी आपके अधीन हैं, तो अब आपको ये बचपन वाली बुद्धि का परित्याग करके और आपको परिपक्वता का परिचय देना पड़ेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय। मर्यादा पुरुषोत्तम भजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम छूटे भ्रम को जाल घनेरो। छूटे भ्रम को जाल घनेरो। वो तो पावे ज्ञान भगति धन, वो तो पावे ज्ञान भगति धन। जो रघुपति चरणन को चेरो। जो रघुपति
कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय, श्री रघुनाथ सहाय, श्री रघुनाथ सहाय। ओम